वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो दोस्तों, हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पढ़ रहे थे। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है फोम, यानी कि झाग। जब आप यूरिन के कंटेनर जिसमें आपने यूरिन भरा हुआ है उसको हिलाते हो यानी शेक करते हो तो आपको कुछ झाग दिखाई देता है। ठीक उसी तरह झाग दिखाई देता है जैसे आप जब कपड़े धोने जाते हो तो ये रहा बाल्टी। ठीक, इस बाल्टी में आप क्या करते हो, डिटर्जेंट डालते हो। ये रहा बाल्टी, इसमें जब डिटर्जेंट डालते हो और उसको अच्छे से सेक करते हो ना, तो एक झाग जैसा उत्पन्न होता है। ठीक, ऐसे ही आप यूरिन के कंटेनर को जब प्रॉपर सेक करोगे तो थोड़ा बहुत झाग यानी फोम आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, जो नॉर्मल यूरिन होता है विल प्रोड्यूस अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाइट फोम व्हेन सेकन, यानी जब यूरिन के कंटेनर को सेक किया जाता है तो मॉडरेट अमाउंट में वो वाइट कलर की झाग देता है। ठीक, यानी फोम देता है। लेकिन इफ द यूरिन हैज हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन देन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वाइट फोम ऑन सेकिंग। यदि आपके यूरिन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर आपको प्रोटीनूरिया कंडीशन है तो उस यूरिन को अगर कंटेनर में भर के जब सेक करोगे आप तो जो हमारा फोम था, जो मॉडरेट लेवल पे आना था ना, वो बहुत ज़्यादा आएगा आपको। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाइट फोम दिखेगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन आपके यूरिन में बढ़ के आता है, तो उसमें आपको दिखेगा। अब यहाँ पे है देखो, इफ़ येलो फोम देन ड्यू टू बाइल पिगमेंट। ठीक, अगर येलो फॉर्म आ रहा है ना, मतलब पीला पीला झाग आ रहा है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, वाइट कलर का फॉर्म आता है नॉर्मली, और वो भी मॉडरेट लेवल पे, मतलब न तो बहुत ज़्यादा और न बहुत कम। लेकिन यदि आपके यूरिन में येलो फोम आ रहा है तो वह किस वजह से हो सकता है, बाइल पिगमेंट। और आपको पता होगा जो बाइल पिगमेंट होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। तो बाइल पिगमेंट में जो येलो कलर आता है मेनली बिलीरुबिन की वजह से आता है, क्योंकि रूबी एक लड़की है जो गुस्से में लाल पीली हो जाती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया था। ठीक, तो याद रखो, जो येलो कलर आता है बिलीरुबिन की वजह से आता है। ठीक, अब इसी चीज़ को हिंदी में लिखा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख लो, फोम को झाग बोलते हैं। ठीक, तो सामान्य यूरिन के कंटेनर को हिलाने पर यानी सेक करने पर सफ़ेद झाग की एक सामान्य मात्रा उत्पन्न होती है। मैंने बताया अभी, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन यदि मूत्र में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो तो इसे हिलाने पर अधिक मात्रा में सफ़ेद झाग बनता है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ठीक दोस्तों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे यूरिन में प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। उस समय लार्ज अमाउंट में आपको वाइट फोम प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। ठीक, और दूसरा यहाँ पे लिखा है, पीले रंग का झाग बनना बिलीरुबिन के कारण होता है। तो दोस्तों, ये रहा स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम एसजी, शॉर्ट में एसजी बोल देते हैं। ठीक, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो नॉर्मल रेंज होता है 1.003 से 1.030 के बीच होता है। ठीक, देखो हर बुक्स में अलग अलग लिखा रहेगा, किसी में 1.002 लिखा रहेगा, किसी में 1.005। तो यार हर जगह का स्टैंडर्ड अलग अलग रहता है, इसलिए वेरिएशन देखने को मिलता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक, पहला है यूरिनोमीटर, दूसरा है रिएजेंट स्ट्रिप और तीसरा है रिफ्रैक्टोमीटर। तो हम मेनली बात करेंगे यूरिनोमीटर पे, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। उससे पहले हम देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वेट ऑफ यूरिन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पे देखो, जितना आप यूरिन लोगे ना उतना ही आपको लेना है डिस्टिल्ड वाटर, सेम वॉल्यूम, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अगर इसको 20 ml लिए ना तो इसको भी 20 ml लेना है। यूरिन के वॉल्यूम को डिवाइड करना है डिस्टिल्ड वाटर के सेम वॉल्यूम से, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि यह जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया जाता है। ठीक, तो टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरिनोमीटर दिखता कैसा है, क्योंकि देखेंगे तभी तो जानेंगे। तो देखो, ये रहा उसका स्टेम पार्ट, जहाँ पे स्केल लगा रहता है, यहाँ पे ना मार्किंग रहती है, और इसी को मैंने इनलार्ज करके दिखाया है। यहाँ पे देखो, तो ये रहा स्केल, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लिखा है फ्लोट। तो फ्लोट यानी ये तैरता रहता है। जब आप मेजरिंग सिलेंडर के अंदर यूरिन पुट करते हो और फिर यूरिनोमीटर को डालते हो ना, तो ये वाला पोर्शन तैरेगा उसमें। ठीक, और ये रहता है वेट, इसमें मरकरी भरा है। मरकरी मतलब पारा होता है, जिसको Hg बोलते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या है, मरकरी है। तो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना, ये रहा मेजरिंग सिलेंडर, और हमने यूरिनोमीटर को अंदर डाला है। यहाँ पे देख पा रहे हो यूरिनोमीटर अब अंदर है। ठीक, और ये जो आपको
येलोइश कलर का दिख रहा है ना, ये यूरिन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंटेनर में यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे और कंटेनर स्टेराइल होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए, ये तो पता ही है, ठीक। अब उस कंटेनर का यूरिन सैंपल जो था ना, हम इसमें पोर कर देंगे मेजरिंग सिलेंडर में। अब मेजरिंग सिलेंडर में मार्किंग रहती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना ml लिया यूरिन, 50 ml लिया, 25 ml लिया, 60 ml लिया, कितना लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम यूरिनोमीटर को पुट करेंगे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी यूरिन हमारा प्रेजेंट है, ठीक। जैसे यूरिनोमीटर पुट करोगे ना, तो यूरिनोमीटर शुरू में थोड़ा थोड़ा तैरने लगेगा उसमें। और ध्यान रखना, ये जो यूरिनोमीटर है ना, मेजरिंग सिलेंडर की वाल से टच नहीं होना चाहिए, एकदम इसको फ्रीली मूव होने देना, ठीक। और जैसे ही यह स्टेबल हो जाएगा एक बार, तो आपको रीडिंग लेना है। और रीडिंग लेने के लिए हम जो यहाँ पे जहाँ पे वाल को टच कर रहा है ना, तो उसके लेवल पे हमें देखना है, ऊपर से नहीं देखना। ऊपर से देखोगे तो रीडिंग गलत आएगी। तो यहाँ पे हम एक क्लिप डाल दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक। अब देखो, किसी भी यूरिन सैंपल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए 4-5 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे, हमने किया। इसके बाद हमने यूरिन सैंपल को मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पोर कर दिया था, तो हमने दूसरा स्टेप भी किया। फिर हमने यूरिनोमीटर को इंसर्ट किया मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम रीड करेंगे स्केल को, क्योंकि यूरिनोमीटर में ऊपर साइड स्टेम में लगा रहता है स्केल, जहाँ पे रीडिंग लिखी होती है। तो हम रीड कर लेंगे और फिर इंटरप्रेट कर लेंगे। और फिर लास्ट में दोस्तों हमको इंटरप्रेट द रिजल्ट, यानी इंटरप्रिटेशन करना है कि हमारा रिजल्ट कितना है। जैसे मान लो मेरा लास्ट में रिजल्ट आया 1.020, ठीक। तो मेरा नॉर्मल रेंज में है।